नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक्स की बात। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है और निफ्टी 50 का हिस्सा है। इसका आईटी सेक्टर में काफ़ी दबदबा है। इस कंपनी के शेयर पर विस्तार से चर्चा करने से पहले बाजार की हलचल पर एक नज़र डाल लेते हैं। 15 जुलाई 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी ने इंट्राडे ट्रेड में नया रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स ने 53,266.12 और निफ्टी ने 15,952.35 की नई ऊंचाई को छुआ। चलिए अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी की। टीसीएस के क्वार्टर 1 के कमज़ोर नतीजों की वजह से आईटी सेक्टर पर कुछ दबाव दिख रहा था, लेकिन विप्रो के दमदार नतीजों से आईटी सेक्टर में एक बार फिर से तेजी आ गई है। विप्रो की इस तिमाही में कुल आय 19,045 करोड़ रुपीस रही है, जबकि पिछली तिमाही में यह 16,078 करोड़ रुपीस थी और पिछले साल इसी तिमाही में यह 15,571 करोड़ रुपीस थी। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो विप्रो ने शानदार आंकड़े दिखाए हैं। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी विप्रो ने दमदार काम किया है। चलिए अब कंपनी के खर्चों पर भी नज़र डाल लेते हैं। विप्रो के खर्चों में आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा देख सकते हैं। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो विप्रो ने 3,248 करोड़ रुपीस का मुनाफा 2021 के पहले क्वार्टर में कमाया है। इसकी पिछली तिमाही में विप्रो ने 2,974 रुपीस का प्रॉफिट कमाया था और साल 2020 में जून महीने में ख़त्म हुए क्वार्टर में 2,411 करोड़ रुपीस का मुनाफा कमाया था। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। 15 जुलाई को रिजल्ट आते ही कंपनी ने इंट्राडे ट्रेड में आज 579.65 का ऑल टाइम हाई टच किया है। 15 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2021 तक की बात करें तो विप्रो ने इस एक साल में 119.18% के तूफानी रिटर्न्स दिए हैं। 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च तक इसने सिर्फ 6.71% के रिटर्न्स दिए, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 जून तक इसने 31% के अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। वहीं 1 जुलाई 2021 से लेकर 15 जुलाई तक विप्रो ने 6.78% के बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आईटी सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी विप्रो को पोर्टफोलियो में जगह दी जानी चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि यह एक लार्ज कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैप 3,06,080 करोड़ रुपीस की है। सेक्टर पीई 33.12 है और विप्रो का पीई 28.41 है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.18% है, जो कि आईटी सेक्टर की कुछ और कंपनियों से काफ़ी कम है। विप्रो के एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है। इससे विप्रो के शेयरधारकों को एक उम्मीद जगती है कि आने वाले समय में कंपनी उन्हें फेस वैल्यू को 2 रुपये से घटाकर 1 रुपये करके स्प्लिट का इनाम दे सकती है। विप्रो का रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी बेहतर है या औसतन 21 के लगभग निकल कर आता है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा संकेत देता है। विप्रो के ऊपर कुछ कर्जा है, लेकिन इससे चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है और इसको आसानी से चुका सकती है। आप देख सकते हैं इसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी मजबूत है, जो कि यह बताती है कि वह लिए गए लोन को आसानी से लौटा सकती है। अगर हम विप्रो के प्रमोटर्स की बात करें तो उन्होंने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को लगभग 1% कम किया है।
विप्रो के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2020 में 74.04% थी, जो कि मार्च 2021 में घटकर 73.02 हो गई है। विप्रो में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी में जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक लगातार इजाफा देखा गया है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी मार्च 2020 में 7.03% थी, जो कि मार्च 2021 में 6.15% रह गई है। लेकिन विप्रो की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कई बार बोनस देकर मल्टी बैगर्स रिटर्न्स दिए हैं, जिसका अंदाज़ा आप चार्ट को देखकर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह धीमी रफ्तार से चलता दिखाई देता है। इसने अपने निवेशकों को बोनस देकर पैसों की उन पर बरसात की हुई है। चलिए फंडामेंटल्स के बाद चार्ट को देखकर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विप्रो के शेयर को मौजूदा दाम पर खरीदना चाहिए या नहीं। टिकर टेप के मुताबिक अभी इसका दाम इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, साथ ही यह कंपनी अपने निवेशकों को कम डिविडेंड देती है। वहीं इसके चार्ट पर नज़र डालें तो 2 दिनों की तेज़ी के बाद RSI 70 के करीब है और MACD क्रॉसओवर बुलिश होता दिख रहा है। विप्रो के शेयर खरीदने के लिए निवेशकों को करेक्शन का इंतज़ार करना चाहिए और हर गिरावट का फ़ायदा उठाकर इसमें खरीदारी करनी चाहिए। बाय एट डिप एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। आपको बता दें कि भारत की इस दिग्गज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो का बिजनेस भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप, इज़राइल, चीन, जापान, गल्फ़ कंट्रीज़, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ और कई एशियाई देशों में फैला हुआ है।